तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक लूप रखा हो और उस लूप में करंट भी फ्लो हो रहा हो तो उस पर किस तरीके का फोर्स लगेगा और सही मायने में उस पर टॉर्क लगता है। वो टॉर्क कब बन जाता है, कैसे बन जाता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, सब कुछ यहां पर सीखेंगे। अब समझिए लूप क्या है। पहले लूप का मतलब ये है कि ये जैसे देख रहे हैं ये एक लूप है, ये थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है, घूम चुका है। घूमने का मतलब ये रहा कि ये पहले ऐसे था सीधा, अब ये ऐसे हो गया। समझ गए? ऐसे का मतलब ऐसे नहीं हुआ है, ये जो टेढ़ा दिख रहा है ऐसे का मतलब नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा सा रोटेट कर चुका है अपने एक्सिस पर। ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी एक्सिस है, इस पर थोड़ा सा रोटेट कर चुका है। अब ये लूप जो है इसका लेंथ देखा जाए तो PQ साइड का लेंथ B है, यानी PQ इज इक्वल टू RS होगा, और साथ ही साथ PS का जो लेंथ है वो स्मॉल a है, वही लेंथ होगा QR का। अब यहां पर दो मैग्नेट रखे हुए हैं, नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का है। ऑब्वियसली अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात में करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमें यहां देखना है कि यहां पर फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। तो देखो यहां पर चार वायर हैं, कौन कौन से? एक है PQ, QR, RS एंड SP, चारों वायर हैं। चलो पहले मैं इस पर बात करता हूं, इस पर और इस पर कितना फोर्स लग रहा। तो देखो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा ना, B। अब एक बात बताओ, जैसे ये रहा लूप, ध्यान दीजिएगा, ये रहा लूप, करंट का डायरेक्शन ये रहा ना। अगर ये वाली बात करूं मैं तो ये सीधा ऐसे है ना, तो करंट इस डायरेक्शन में है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वही लेंथ का डायरेक्शन होगा। और साथ ही साथ क्या है, इसी डायरेक्शन में B भी है, तो L और B के बीच का एंगल कितना है? 0। और जब L और B के बीच का एंगल 0 होता है तो फोर्स कितना लगता है? 0, क्योंकि साइन 0। यानी मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन वायर, कौन से भाई? QR, और साथ ही साथ एंड PS इज इक्वल टू क्या होगा? 0, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है कि हमने लिख दी यहां पर। अब बात करते हैं, ये दो वायर तो हो गए, अब बात करते हैं इसकी। तो देखो B का डायरेक्शन ये रहा, I ऊपर जा रहा। चलो फोर्स का जरा डायरेक्शन देखते हैं। तो ये रहा B, उधर जा रहा। अब I ऊपर है ना, I ऊपर हो गया, तो B उधर, I ऊपर, F किधर हुआ? अंदर, इनवर्ड्स। कुछ बुक्स में उसको इस तरीके से बना देते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, आप डॉट में भी बना सकते हैं। चलो यहां पर हमने दिखाने के लिए से बना दिया। हाँ, क्रॉस बना सकते हैं, आप चाहे तो यहां क्रॉस बना सकते हैं इस पॉइंट पर ऐसे करके, या अंदर जाते हुए दिखा दीजिए थोड़ा सा टेढ़े में। मतलब ये है कि वो फोर्स है कैसा, मैं आपको सिंपल दिखा देता हूं। ये रहा लूप और वो फोर्स यहां लग रहा है तो अंदर जा रहा, बस ये समझिएगा, विजुअलाइज करना जरूरी है। तो इस QP पर फोर्स अंदर जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर फोर्स कैसा होगा। तो डायरेक्शन तो B का यही है ना, ये रहा B का डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब B का डायरेक्शन हो गया इधर, I किधर है? नीचे, I हो गया नीचे, B उधर, I नीचे, F बाहर की तरफ, F बाहर की तरफ। तो या तो आप पॉइंट से दिखा दीजिए या उसको ऐसे दिखा दीजिए। अब देखिए समझिएगा कैसा काम हो रहा है। यहां ऐसे काम हो रहा है कि ये पेन ये वाला F दिखा रहा है बाहर की तरफ, और ये मार्कर अंदर की तरफ। तो देखिए ये इसको इस तरफ खींचेगा और ये इसको इस तरफ खींचेगा, तो क्या ये दोनों को घुमाएगा नहीं? इसे ही कहते हैं कपल। इसे क्या कहते हैं? कपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्सेस ऑन वायर PQ एंड RS फॉर्म्स couple, so it produces torque। अब टॉर्क कैसे हो गया भाई? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि उसे टर्न करता है, जिसमें ट्विस्टिंग इफेक्ट आता है। तो जाहिर सी बात है ये रहा आपका
लूप आपने इसको इधर से खींचा, इसको इधर खींचा, तो क्या हुआ, ये रोटेट करेगा ऐसे, तो यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, इक्वल अपोजिट फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। हम ये सब जान चुके हैं कैसे करेगा। अच्छा, रोटेट कैसे करेगा, ये रहा रोटेट का, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, नाचेगा। अब अगर टॉर्क की बात की जाए, टॉर्क फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स कितना होगा, चलो लिख देते हैं भाई, वायर पर फोर्स कितना होता है, आई बी एल साइन थीटा इनटू, अब देखो डिस्टेंस क्या होगा ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, एक फोर्स बाहर जा रहा, एक फोर्स अंदर आ रहा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, चूंकि ये तो टिल्ट हो चुका ना, तो वो ए तो नहीं होगा क्योंकि वो टिल्ट हो चुका, तो वो कैसे होगा, मैं इसको जरा ट्रायंगल में यहां बना देता हूं, यहां बना देते हैं। तो देखो, ये रहा ए और ये एक लाइन ऐसे और ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो देखो, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू ए है, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, और ये है थीटा। तो एक्स की वैल्यू निकालना हमें। अब एक तुम्हें साइड पता है, एक एंगल पता है, तो देखो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, ये थीटा एक्चुअल में नहीं होता, थीटा हमें आपको यहां लेना पड़ेगा, ये थीटा, तो एंगल के सामने होगा परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो हम क्या लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ए साइन थीटा। अब एक बात बताओ, आई हमने ए रख दिया, बी रख दिया, इस वायर की लेंथ कितनी है, स्मॉल बी, देखिए इधर इस वायर की लेंथ कितनी है, स्मॉल बी, चाहे इस पर लीजिए चाहे इस पर लीजिए, यानी यहां हो गया स्मॉल बी, और एंगल कितना है, देखो ध्यान दो भाई, एंगल किसके बीच होता है, एल और बी के बीच में, तो बी तो इधर जा रहा था और आई ऊपर, आई के डायरेक्शन में एल होता है, तो क्या होगा 90 डिग्री है ना, तो यहां होगा साइन 90, और ये है ए साइन थीटा। अब जरा यहां देखो, क्या मैं आई बी एक साथ कर दिया मैंने और ए बी एक साथ लिख दिया, ये बी और ए एक साथ लिख दिया, ये साइन 90 तो 1 बन जाएगा और यहां बचेगा साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू यहां से आ जाएगी आई बी ए साइन थीटा। अब ए क्या है, ए है इसका एरिया, वो है ए इंटू बी, एरिया साइड, भाई दो साइड को मल्टीप्लाई करिए एरिया आ जाता है, ये साइड ए है, ये साइड स्मॉल बी है, ए इंटू बी कर दीजिए एरिया आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, एरिया है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, ये सिंगल लूप के लिए है। अगर n नंबर ऑफ लूप हो तो वो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा n आई बी ए साइन थीटा, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स। लूप्स मतलब ये जो एक वायर ऐसे गया एक लूप हुआ, एक और वायर लगा दिया एक और लूप हुआ, एक और वायर लगा एक और लूप, वहां वन रोटेशन नहीं, ये एक वायर है, जैसे होता है ना जब कॉइलिंग की जाती है, जैसे फैन में जो वाइंडिंग की जाती है तो देखो वायर बंधे होते हैं, तो एक बार घुमाएंगे तो वन लूप, एक और घुमाएंगे तो वन लूप, तो बहुत सारे लूप होते हैं, n नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, ये वैसे ही समझिए। तो ये हो गया n नंबर ऑफ लूप के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आ सकता है, यहां पर हम एक टर्म और ला सकते हैं, वो होता है स्मॉल m b साइन थीटा। अब स्मॉल m क्या है वो समझिए, स्मॉल m की जगह किसकी जगह हमने लिखा, n i a, इसकी जगह लिखा। ये एक नया टर्म है, इसको कभी कभी बोलते हैं मैग्नेटिक, इसमें दिख रहा है मोमेंट,
हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप। ध्यान दीजिएगा मैंने कैसे किया, मैंने किया टॉर्क निकाला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स सिंपल फॉर्मूला हमें याद ही है, आई बी एल साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ट्रायंगल बना के निकाल दिया, और यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कैपिटल ए आ गया, यानी कि एरिया रख दिया। ये टॉर्क है एक लूप पर, एन नंबर ऑफ लूप करेंगे तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस एक नया टर्म यहां लेके आइए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, वो क्या होगा, एन आई ए की जगह स्मॉल एम लिख दीजिए। अगर न्यूमेरिकल में आपको दिया हो कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप एम है या 2 है तो आप वहां रख देंगे इसको। अब एक चीज और देखिए कि टाउ की वैल्यू कब मिनिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी। एक बात बताइए, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टाउ कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब टाउ जो होगा वो क्या करेगा, मिनिमम होगा, टाउ मिनिमम होगा। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन 91 होता है ना मैक्सिमम, तो उस वक्त क्या होगा, टाउ क्या बनेगा, मैक्सिमम। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बेहतरीन पॉइंट कि टॉर्क किसी भी लूप पर मैक्सिमम कब होता है, एंगल दे देगा, मिनिमम कब होता है, 4 ऑप्शन में एंगल दे देगा, आपको पता करना होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये एम बी साइन थीटा है, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर में लिखो तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, टॉर्क वेक्टर, ये हो जाएगा एम क्रॉस बी, लिख सकते हैं भाई, एम क्रॉस बी लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा है यहां पर और तीनों वेक्टर हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो ये टाउ एम से परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, तो यहां से एक और रिलेशन आता है, टाउ इज परपेंडिकुलर टू एम एंड टाउ इज परपेंडिकुलर टू बी। याद रखिएगा भाई सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टर्म आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग। तो आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस पर। कह रहे थे मैक्सिमम टॉर्क, आपको सीधे मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू गिवन है, एक्टिंग ऑन ए कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया जो गिवन है वो है 0.04 मीटर स्क्वायर। ये रहा टॉर्क की वैल्यू, टाउ मैक्स वो है 4 × 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर। व्हेन द करंट इन इट इज 100 माइक्रो एम्पियर, यानी आई की वैल्यू है 100 माइक्रो एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इन विच इट इज केप्ट, यानी आपको पूछ रहा है बी की वैल्यू। सबसे पहले क्या करो कि इसके यूनिट सही करो, तो ये 100 × 10⁻6 एम्पियर होगा, माइक्रो लगा था ना, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 एम्पियर। अब देखिए यहां पर टाउ मैक्स कह रहा है, टाउ मैक्स कब था, थीटा की वैल्यू किस पर, थीटा की वैल्यू कितने होगी जब वो टाउ मैक्स था, 90। ये देखिए सामने थीटा इज इक्वल टू 90, यानी टाउ मैक्स है तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखिए सामने लिखा भी हुआ है, टाउ इज इक्वल टू एन। अच्छा वहां पर n की वैल्यू गिवन है, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इन विच इट इज केप्ट, तो यहाँ n की वैल्यू आपको, अच्छा द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल, यानी n आप रखेंगे 1, तो ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, एन आई बी ए साइन थीटा, बी निकालना है तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स रखेंगे क्योंकि हम साइन 90 रखने वाले हैं यहाँ पर, एन आई ए साइन 90। दिया हुआ है द मैक्सिमम टॉर्क गिवन है, अपॉन एन की वैल्यू 1, आई 10⁻⁻4, साइन एरिया, एरिया गिवन है आपको 0.04, हाँ 4, और साथ ही साथ 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से बी कैलकुलेट करेंगे तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ 10⁻⁻2 टेस्ला, या और क्या होगा, और वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट याद रखिएगा ताकि पहचानने में आसानी हो, है ना। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अगला न्यूमेरिकल करते हैं फिर।
तो अगला न्यूमेरिकल हमारे सामने है, कह रहा है ए 100 टन्स यानी एन की वैल्यू 100 कॉइल केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू गिवन है, कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई की वैल्यू शोन इन फिगर। अच्छा फिगर भी इसमें गिवन था क्वेश्चन में, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एक नॉर्थ पोल गिवन है और ये एक लूप, सिंपल अभी फ़िलहाल एक लूप दिया गया है आपको, और ये डिस्टेंस है, लेंथ है 15 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक साउथ पोल PS QR, करंट का डायरेक्शन यहाँ गिवन है। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कह रहे फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट ऑन कॉइल। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चलो यहाँ लिख देते हैं, टाउ इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा। ठीक है, देखिए बोर्ड पर देखिए। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी गिवन है, वो है 100 टन्स और साथ ही साथ b की वैल्यू 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, कैरीज ए करंट I की वैल्यू 1 एम्पियर। अब आपको देखिए यहाँ पर एरिया भी तो चाहिए, 3 वैल्यू मिल गई वहां से फॉर्मूले में, लेकिन एरिया नहीं पता। एरिया कैसे पता करेंगे, दिस इंटू दिस, क्योंकि a इंटू बी था ना उसमें, तो हाँ तो एरिया हो जाएगा 15.5 इंटू 0.15 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, कितना हो जाएगा 225 कर दीजिए, और पॉइंट कितने पे है 10⁻⁴ कर दीजिए मीटर स्क्वायर। सही है ना, वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू 100, 1 और b 0.05 इंटू एरिया 225 इंटू 10⁻⁴। और इसमें देखिएगा जो एंगल होता है वो 90 होता है, समझिएगा। हाँ कैसे होता है, b भाई नॉर्थ से साउथ इधर होगा b का डायरेक्शन, और ये रहा i का डायरेक्शन, तो वो तो 90 हो गया। साथ ही साथ टॉर्क का हमें डायरेक्शन भी देखना होगा, चलो देख लेंगे वो। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा, ये आ रहा 1.125 न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क है। अब जरा देखिए डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन देखिए इसमें फोर्स कैसे लगेगा, ये रहा B और I नीचे, तो फोर्स बाहर की तरफ, ध्यान दीजिए B राइट में जा रहा है, I नीचे जा रहा है, तो फोर्स बाहर की तरफ। चलो मैंने फोर्स इधर बना दिया बाहर की तरफ, ये इस पर लग गया। चलो यहां पर पता करते हैं, यहां पर तो B तो इधर होगा, ठीक है, नॉर्थ से साउथ इधर B, I ऊपर, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, B क्या हो गया राइट में जा रहा है और I ऊपर, तो फोर्स क्या होगा अंदर लेके जाएगा इसको, तो यहां पर क्या होगा फोर्स इसको अंदर लेके जाएगा, सॉरी ये F होगा। तो ये वाला टर्म अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो क्या होगा ऐसे घूमेगा, देखिए ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो जब एक्सिस होगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से, क्या कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या लिखेंगे आगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया आंसर इसका, डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। तो हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं कि ए पैरेललोग्राम शेप्ड कॉइल PQRS, तो हमारे सामने ये कॉइल है PQRS, फॉर्मूला वो लगेगा लेकिन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए B का डायरेक्शन उधर से नीचे ऐसे दिया हुआ है, और ये कॉइल है, कॉइल में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू गिवन है I, और दोनों साइड गिवन है 0.7 और 0.5, और उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू 40 टेस्ला गिवन है, और साथ ही साथ इसमें देखिए दोनों साइड गिवन है। पूछ रहा है फोर्सेस ऑन द साइड्स ऑफ कॉइल। एक बात बताओ, ये डायरेक्शन हो गया B का, और अगर ये इस वायर की बात करें तो इन दोनों वायर और इसके बीच का एंगल कितना है, 0। ये भी वायर, ये डायरेक्शन हुआ ना I का, और या इसमें 0, इसमें 180, साइन 0 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो यानी जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन साइड किस पर, PS एंड QR
इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा, साइन 0 0 हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, एक बात करते हैं इस पर, इस कॉइल पर। तो यहां पर फोर्स का वैल्यू क्या होता है, NIBL साइन थीटा। वैल्यू रखते हैं, एक कॉइल है तो 1 हो गया, आई की वैल्यू कितना गिवन है 1.5, और बी कितना गिवन है 40 टेस्ला, और एल लेंथ कितना है इसकी बात कर रहे हैं तो कितना होगा 0.7, 0.7। अब बात करते हैं साइन थीटा, साइन थीटा नहीं 0 नहीं, इसकी बात करेंगे ना, साइन थीटा ना, साइन 60 नहीं, बी और इसके बीच में वो एंगल कितना 90 है, तो यहां पर होगा साइन 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम एफ कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 36.37 न्यूटन। ये जो एफ लगा इस पर लगा, देखो आई का डायरेक्शन ये होगा, समझना इसको, इधर देखो बोर्ड पर, ये है आई का डायरेक्शन और बी नीचे है, बी नीचे है, आई इधर है, तो फोर्स क्या लगेगा अंदर लेके जाएगा, फोर्स अंदर लेकर गया, बी नीचे आई इधर और फोर्स अंदर, तो ये कैसा हो गया इनवर्ड, ये इस पर फोर्स की बात हो गई। अच्छा, अगर मैं इस पर फोर्स कैलकुलेट करूं तो बाकी सारी वैल्यू सेम है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल गया। देखो बी क्या है नीचे है, बी नीचे, आई इधर, फोर्स बाहर, तो यानी अगर मैं ये फोर्स किस पे था, ये था आर एस पर, तो यहां आप आर एस लिख सकते हैं, और फोर्स अगर आप पी क्यू पे कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा 36.37 ही आएगा, और ये कैसे होगा आउटवर्ड, कैसा होगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा। अच्छा, ये इनवर्ड ये आउटवर्ड क्या हुआ, कपल बनाएंगे तो ये इस तरीके से टॉर्क रोटेट करेगा पूरा। अब जब टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो वो क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपके पास है 36.37, लेकिन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, कैसे समझिएगा अभी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि आपको निकालना पड़ेगा एक्स, कैसे समझिएगा, जैसे ये फोर्स जो है, ये फोर्स बाहर की तरफ, ये वाला जो पहला हमने फोर्स किया था वो इनवर्ड है अंदर की तरफ, ये अंदर ये बाहर, ये अंदर ये बाहर, तो ये दो पैरेलल लाइन हुई ना, इनके बीच का ये डिस्टेंस चाहिए। यानी मैं अगर ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, तो ये है x, ये है 60 और ये साइड आपको पता है 0.5, देखो ये 0.5 वाला साइड हो गया, और यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी यही होगा x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और ये एंगल 60 है, तो यहां से क्या होगा कि देखो एंगल के सामने है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो आप लगाएंगे साइन 60 इज इक्वल टू एक्स बाई 0.5, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 साइन 60, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 0.5 साइन 60। जब आप टाउ कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा आपका 15.75 न्यूटन मीटर, 15.75 न्यूटन मीटर। ये हो गया टॉर्क, और ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये जो एस आर पे था वो इनवर्ट था और ये बाहर, तो इस तरीके से रोटेट करेगा। हाँ, मतलब ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, वो तो पैरेलल में है ना, इस तरीके से। आप सामने से देखें तो ये क्लॉकवाइज होगा, उधर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको।